फ्रांस की ओर से यूक्रेन को 100 राफेल जेट देने की ऐतिहासिक घोषणा ने रूस में भूचाल ला दिया है। पुतिन ने पेरिस पर आरोप लगाया है कि यह यूरोप में युद्ध को और भड़काने की चाबी है। इस सौदे के बाद रूस ने झट से कड़ा जवाब देते हुए यूक्रेन पर भयानक हमलों की शुरुआत कर दी है, जिससे जेलेंस्की के पावर प्लांट भस्म हो गए हैं। वहीं नाटो ने रूस को घेरने का ट्रेलर तैयार कर रखा है। युद्ध अब सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रहा, यह यूरोप की सीमाओं तक खींचता जा रहा है। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। यह सिर्फ समुद्री जंगी जहाज की तबाही भर नहीं है, यह सिर्फ एक बैटलशिप की बर्बादी भर नहीं है। यह चेतावनी है पुतिन के लिए, यह धमकी है नाटो फोर्स की, यह दम है दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन का, जिसके हथियार अजेय हैं, जिसकी सेना से कोई मुकाबला करने से बचता है। उस नाटो ने रूस को अपनी ताकत का एहसास कराया है। नाटो फोर्स ने धमाकेदार हमले का वीडियो पुतिन को मैसेज देने के लिए रिलीज किया है। मैसेज ये कि नाटो तैयार है, 32 देश रूस से टकराने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल भी तैयार है, जिनका लीडर सुपर पावर अमेरिका है। पहले जानिए नाटो ने किसका बैटलशिप एक हमले में तहस नहस कर डाला। हमले की धार देखिए, रफ्तार देखिए, समंदर में मचलता बैटलशिप किस तरह एक वार में दफन हो गया। यह हमला टॉरपीडो से किया गया है। नाटो फोर्स ने पुतिन की टॉरपीडो के जवाब में अपने दमखम की नुमाइश की है। नाटो की सेनाएं एगिर 25 नाम से युद्ध अभ्यास कर रही है, जिसमें नॉर्वे, ब्रिटेन और पोलैंड की नेवी ने समुद्र में लाइव फायरिंग की प्रैक्टिस की है। वॉर रिहर्सल के दौरान नॉर्वे की पनडुब्बी KNM उथांग ने फ्रिगेट KNM ट्रॉन हैम्पर लाइट टॉरपीडो दागा। एक ही टॉरपीडो के हमले से फ्रिगेट को इतना नुकसान पहुंचा कि समुद्र में समा गया। टॉरपीडो के हमले से युद्धपोत अचानक समुद्री सुनामी में फंस गया, जिससे उस पर लदे कंटेनर भराभर समुद्र में जा गिरे। वही टॉरपीडो के प्रहार से युद्धपोत समुद्री लहरों में घिरा। फिर देखते ही देखते फ्रिगेट ने जल समाधि ले ली। नाटो फोर्स ने युद्ध अभ्यास में जिस सबमरीन उथांग का इस्तेमाल किया है, उसकी डिटेल भी सामने आई है। आपको बता दें कि KNM उथांग एक उला क्लास सबमरीन है, जिसमें 2 डीजल जनरेटर और एक इलेक्ट्रिक मोटर फाइनल ड्राइव लगा है। इसके पतवार के हिस्से में नॉर्वे में बनाए गए थे, फिर उन्हें जर्मनी भेजकर हाईटेक बनाया गया था। साल 1991 से KNM उथांग समुद्री अखाड़े में तैनात है। KNM उथांग के साथ 6 जंगी जहाज भी हमला करने के लिए साथ चलते हैं। नाटो फोर्स पुतिन से टकराने से पहले एक कदम फूंक कर आगे बढ़ रही है। 13 नवंबर को रोमानिया में नाटो के सभी सदस्य देशों ने डेसियन फॉल 2025 के झंडे तले सैन्य अभ्यास किया। उसके बाद ही फिनलैंड के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि रूस की हाइब्रिड वॉर की काट तलाशने के लिए महाशक्तियां एकजुट हो गई हैं। अब तक यूक्रेन को ट्रेनिंग और हथियार से मदद पहुंचा रहे नाटो को पुतिन के भयानक हमले की वजह से अपना प्लान बदलना पड़ रहा है। रूस ने यूक्रेन पर भीषण अटैक किया है। यूक्रेन का दावा है कि हमले में कई रिहायशी इलाके तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रात भर हुए रूसी मिसाइल हमले में 3 लोग के मारे जाने की जानकारी दी है। जेलेंस्की ने बताया है कि रूस ने 17 नवंबर को एक दिन में 580 ड्रोन और 40 मिसाइलों से यूक्रेन को दहला दिया है। रूस के भयानक हमले के बाद जर्मनी ने नाटो फोर्स से जल्द पुतिन के खिलाफ एक्शन की मांग कर दी है। जर्मनी पुतिन को काबू में करने की डिमांड कर रहा है, तो फ्रांस ने यूक्रेन को 100 राफेल जेट देने का ऐलान कर रखा है। राफेल की युद्ध में एंट्री से पुतिन को जोरदार सदमा पहुंच सकता है, क्योंकि राफेल रूस के जंगी जेटों पर भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन को राफेल मिलने के ऐलान के बाद रूस ने अपनी जंगी जेट का पावरफुल शो दुबई एयर शो में दिखा दिया है। दुबई एयर शो से पहले जारी एक वीडियो में पहली बार Su-57 के हथियार को फ्लाइट के दौरान खुलते हुए दिखाया गया है। ऐसा अभी तक कभी भी किसी एयर शो में नहीं किया गया था। यानी Su-57 इंटरनेशनल वेपन बे को पहली बार खोला गया।
पुतिन दुश्मनों से 10 कदम आगे चलते हैं। उन्हें जब हथियार दिखाकर डराने की कोशिश की गई है तब उन्होंने करारा जवाब देने में देर बिल्कुल भी नहीं लगाई है। हालांकि अब नाटो आर पार के मूड में आ गया है। इसका अंदाजा फिनलैंड के राष्ट्रपति की उस अपील से लगता है जिसमें उन्होंने यूक्रेन की मदद कर रहे देशों से अब तक की अपील की है कि चाहे कर्ज क्यों न लेना पड़े लेकिन यूक्रेन की फंडिंग जारी रहनी चाहिए। नाटो से मिल रहे सपोर्ट ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की के दिल में फिर से जीत की उम्मीद जगा दी है। जेलेंस्की एक बार फिर से तुर्की पहुंच गए हैं, जहां ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। मगर रूस ने तुर्की में हो रही बैठक में शामिल होने से साफ या यूं कहे कि बिल्कुल भी इनकार कर दिया है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया है कि तुर्की की बैठक में पुतिन का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। पुतिन नाटो से नाराज है। पुतिन ट्रंप से चिढ़ गए हैं। पुतिन को यूरोप के सभी देश फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं क्योंकि उनके हथियारों से यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना ने बताया है कि उसके फाइटर ड्रोन रूस के नोवरोसिस्क पर हमले के दौरान 4 S-400 ट्रायम्फ लॉन्चर और 2 रडार सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। S-400 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। हालांकि यूक्रेन ने कई मौकों पर S-400 मिसाइल सिस्टम की तबाही की जिम्मेदारी ली है। पुतिन के बाहुबली के नाम से कुख्यात S-400 को यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय हथियारों से बर्बाद कर रहा है, जिससे पुतिन का पारा चढ़ता जा रहा है। रूस को अब अकेले यूक्रेन नहीं कई देशों की सेना से टक्कर लेने पर मजबूर करने वाले हैं जेलेंस्की। पुतिन से डरने वाले रूस को दुश्मन बनाने वाले देशों का ग्रुप बन चुका है। बड़े भीषण युद्ध की बिसात जेलेंस्की ने बिछा दी है। अमेरिका का साथ छोड़ने से यूक्रेन को अब फर्क बिल्कुल भी पड़ने जा रहा है, या यूं कहे कि पड़ भी रहा है। अब यूक्रेन के साथ यूरोपियन यूनियन खुलकर सामने आ गया है। यूरोप के सभी देशों को पुतिन से खतरा है। यूक्रेन के बाद पुतिन उन देशों को निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं जिन्होंने उनका विरोध किया है। ऐसे में यूरोप के सभी देश एकजुट हुए हैं। तो क्या बिना अमेरिका के सभी दुश्मन मिलकर भी रूस को टक्कर दे सकते हैं? यकीनन नहीं। सुपर पावर अमेरिका अगर युद्ध से दूर रहता है तब तो यूरोप का बचना मुश्किल है। पुतिन ने जिस एक हथियार की कुछ दिन पहले टेस्टिंग की है वही कई मुल्कों को तबाह करने वाला कहा जाता है। पुतिन की टॉरपीडो पोसाइडन का ट्रिगर दब गया तो फिर सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। पुतिन के हथियार गोदाम में पोसाइडन जैसे विध्वंसक हथियारों का भंडार है। पुतिन के पास सबसे ज्यादा एटम बम हैं। पुतिन के पास अकेले दुनिया जीतने का दम है। इसलिए ट्रंप युद्ध को टालने में भला देख रहे हैं, लेकिन लगता है नाटो के ज्यादातर देश अब यूक्रेन युद्ध में खुद को झोंकने वाले हैं। नाटो का यह फैसला परमाणु युद्ध की वजह भी बन सकता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।